इस्लामाबाद में बगैर इजाजत कोई जलसा होगा ना ही इज्तिमा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद होगी। पुरअमन इज्तिमा और अमनो आमा एक्ट 2024 सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। इजाजत के तहत होने वाले जलसे को भी पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करा सकेगा। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बिल की मुखालिफत, नो नो के नारे। तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज बिल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, जो भी इस कानून साजी का हिस्सेदार बना वो तारीख में दर्ज हो गया है। पार्लियामान हमेशा मुल्क की आवाम और खुशहाली के लिए काम करता है। इस्लामाबाद में सियासी माहौल गर्म। तहरीक इंसाफ पावर शो के लिए तैयार। हुकूमत ने भी प्लान फाइनल कर लिया। जलसे के शुरका के लिए रूट प्लान जारी। इंतजामिया ने जुड़वा शहरों को बंद करने का मंसूबा बना लिया। मरी रोड फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ये नहीं हो सकता कि कोई जत्था आकर इस्लामाबाद को हॉस्टेज बना ले। ये पॉसिबल नहीं है। हमने किसी को प्रोसेशन से रोका नहीं है। संजानी में जाएं, अपने मुजाहरे करें, लेकिन इस्लामाबाद को चोक नहीं करें। किसी जत्थे को पाकिस्तान का इमेज खराब करने नहीं देंगे। जिन्होंने जलसा करना है संजानी में जाकर करें। लीगी MNA दानियाल चौधरी कहते हैं, सरमायाकार इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगे देखकर वापस चले जाते हैं। आइन पाकिस्तानी अवाम को तहफ्फुज़ फराहम करता है। कई नैब तरामीम के मेमार बानी PTI खुद थे। दरखास्त नेक नियती से दायर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। वफाकी हुकूमत समेत दीगर की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। फैसला 5-0 से सुनाया गया। अदालत ने करार दिया कि PTI तरामीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सकी। पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। जजेस और आर्म्ड फोर्सेस के अरकान को नैब कानून से इस्तिस्ना नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला का नैब तरामीम केस के फैसले में इजाफी नोट। हुकूमत की अपील खारिज कर दी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का भी फैसले से इत्तफाक के लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। बानी PTI का रद्द-ए-अमल, कहा, मुझे तो खुशी मनानी चाहिए। फैसले से हमारा तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी तकरीबन खत्म होने वाला है। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अवामी नुमाइंदे करप्शन से बचने के लिए कानून पास करवाते हैं। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की बिल की मुखालिफत। इंतखाबात तरमीमी बिल सदर के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा, जिस तरमीम से आपको डर है वो पहले हो चुकी है। आपका लीडर ताहयात नाअहल हो सकता था, हमने ताहयात नाअहली का खात्मा किया। कारसाज हादसा केस में जांबहक बाप बेटी का खून माफ। सुलहनामा जमा करवाने के बाद मुलजिमा नताशा को जमानत मिल गई। 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुलजिमा के शौहर दानिश इकबाल की अबूरी जमानत की तौसीक। नताशा के खिलाफ मंशियात इस्तेमाल करने के केस का फैसला महफूज। पीर को 10:30 बजे सुनाया जाएगा। मुलजिमा की जमानत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। हम पर कोई दबाव नहीं, खुदा की रजा के लिए माफ किया। जांबहक अफराद के वुरसा का ऐलान। अदालत में मुआहदे की तस्दीक कर दी। हलफनामे में कहा, हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। तैफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल की तहकीकात। पुलिस ने मकतूल के घर से लेकर कैनाल रोड तक गाड़ी के साथ आने वाली मुश्तबा मोटरसाइकिलों को ट्रेस कर लिया। मोटरसाइकिल्स की तस्वीर तफ्तीशी टीमों के हवाले। 6 सितंबर के गाजियों और शोहदा की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। यौम दिफा की मरकजी तकरीब GHQ में होगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर कराची के मज़ार कायद पर हाजिरी। शोहदा के मज़ारों पर तकारीब। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा की यादगार शोहदा पर हाजिरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। 2 नए जंगी जहाज PNS बाबर और हुनैन पाक बहरिया में शामिल। तकरीब में सदर मुमलिकत, नेवल चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। नेवल चीफ ने कहा, रवायती और गैर रवायती खतरात से निमटने के लिए पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं। जो भी शख्स या तंजीम स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाती है वो दहशतगर्द है। स्टेट को माने, स्टेट के कानून को माने, स्टेट के आइन को माने। आज भी उनके पास मौका है कि हथियार डाल दें। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा दहशतगर्दों को हथियार डालने का मौका दे रहे हैं, रियासत को तस्लीम करने वालों को माफी मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारकी कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत, कहा शोहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाती, दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में महंगाई के वार, बुनियादी अशिया भी अवाम की पहुंच से दूर। आलू, प्याज, लहसुन, चावल, दूध, अंडे, केले, बीफ और नमक महंगा। महंगाई का पारा 14.7% पर आ गया। वफाकी हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 17 सितंबर को आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बलूचिस्तान में कोंगो का एक और केस सामने आ गया। कोयटा के हजारा टाउन के रिहायशी में कोंगो वायरस की तस्दीक। सूबे में रवां बरस कोंगो केसेस की तादाद 27 हो गई।